देश में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। जहां एक तरफ नेता अपनी जुगलबंदी में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब गैर राजनीतिक लोगों ने भी देश की मौजूदा राजनीति और इस साल में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा शुरू कर दिया है और बात करने लगे हैं कि देश का नेतृत्व अब उस पार्टी को सौंपा जाएगा जो देश के विकास को आगे बढ़ाकर ले जाए। जी हां, नए साल के उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ के सिरोज कैफे में ऐसे ही गैर राजनीतिक लोगों ने एक बैठक की, जिसमें पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनीस अंसारी और पूर्व डीजीपी रिजवान अहमद और कई ऐसे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मौजूद रहे। उनके साथ में बुद्धिजीवी पत्रकार लोग भी मौजूद रहे। इस बैठक की अगुवाई देवा शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी वासिक वारसी के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में देश की मौजूदा सियासत और देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि अब जो भी पार्टी अल्पसंख्यक समाज, पिछड़े और दलितों के लिए काम करेगी और उन्हें आगे बढ़ाएगी, उनको रोजगार देने का काम करेगी, हम सब लोग उसी पार्टी का सहयोग करेंगे और जो भी नेता हमारे देश के युवाओं का भविष्य बेहतर बनाएगा, हम सब लोग उस पार्टी को ही देश का नेतृत्व करने में साथ देंगे। आज हमारे देश में जिस तरह से मौजूदा सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे देश की तस्वीर बदल गई है, ऐसा ही एक फैसला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लिया है, जिससे प्रदेश के वृद्ध और बुजुर्ग लोगों को काफी सहूलियत मिली है। आए दिन वृद्ध माता पिता और बच्चों द्वारा घर से बाहर निकाल देना और उनके साथ बदसलूकी करने, ऐसे तमाम किस्से सामने आते रहते थे, जिसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे ऐसा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। इस कानून के तहत बुजुर्ग नागरिक ऐसे बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। योगी सरकार के इस फैसले ने प्रदेश के बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। योगी सरकार का यह फैसला सराहनीय है और हम सब लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हम ऐसी ही सरकार को चुनेंगे जो देश में कड़े और बड़े फैसले लेने का साहस करे, जिससे देश का विकास हो और देश हमेशा विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर रहे। सबसे पहले मैं सबको बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ नए साल की और उनकी कामयाबी की, कि अल्लाह ताला सबको जो है वो इस साल में खूब कामयाब और जो उनकी आरज़ुएं हैं वो उनकी पूरी हो। सबका स्वागत करते हैं और नए साल में नए साल के साथ सर के ऊपर हमारे चुनाव खड़े हैं। उनके लिए सिर्फ दो बात है कि सोच समझ के और सही जगह, जहां हमारी इज्जत, जहां हमारा सम्मान, जहां हमारी बात हो रही हो, उसी जगह पे बहुत ही सोच समझ के उस धारा में चलना है और लोगों को ले चलना है। इसके बाद मैं सीबू साहब से कहूँगा कि कुछ रोशनी डालें। पौधे तासुबात के जितने ही सूख जाएं, पौधे तासुबात के जितने ही सूख जाएं, फूले फले चमन, ये दुआ मांगता पैगाम से पहुंच गया होगा। पौधे तासुबात के जितने ही सूख जाएं, फूले फले चमन, ये दुआ मांग रहा हूँ। और यहीं से गजल का मतला और चंद अशार हुआ रहा। उसके बाद आपकी तमाम कि गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूँ मैं। जो शायरी हो रही है मेरे ख्याल से किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, आप बस महसूस करें कि गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूँ मैं। गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूँ। गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूँ, गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूँ मैं। गजल का शेर की ये और बात कि अब उसने फेर ली आंखें, ये और बात की अब उसने फेर ली आंखें, कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूँ। आज जो बैठक हुई है वो नए साल के उपलक्ष्य में हुई है। सन 2024 में सबको शुभकामनाएं दी गई और हमारे देश की कामयाबी हो, उन्नति हो, देश में अमन चैन रहे, इस पे हम लोगों ने सारे विचार विमर्श किए और एक दूसरों को नई मुबारकबाद दी। हालांकि जो 2024 का बिल्कुल सर पर इलेक्शन है, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें रखी गई कि जितने भी मतदाता हैं जिनके नाम नहीं हैं लिस्ट में, उस लिस्ट को हर आदमी अपने बूथों पे जाके चेक करे और जिनके नाम नहीं हैं उनके नाम पढ़वाए जाएं।
और दूसरी बात ये रखी गई कि उस सरकार को अब चुनना है जो अल्पसंख्यकों के लिए और जितने भी जो भी पिछड़ी जात और वो हैं उनके लिए, उनके बच्चों की अच्छी स्कूलिंग और अच्छे जो उनके रोज़गार के लिए नई नौकरियां और नई नई जगहों पे उनकी ही नियुक्तियां करने के लिए इस चीज़ पे डिस्कस हुआ है कि हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग है, जो मुसलमानों का वो है, वो बहुत अति पिछड़ा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की स्कीमें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और तेज़ी से आगे बढ़ाए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सबको अपने अपने जगह पे जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो कोई हल नहीं निकलता है। सारे रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने और बुद्धिजीवी पत्रकारगण इसी पर विचार ही विमर्श किया कि आगे आने वाले में जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, उनको नज़रअंदाज न किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। योगी सरकार ने एक अच्छा वो लिया है कि जो लोग भगा देते थे अपने माँ बापों को, जो वृद्ध थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने एक नया कानून बनाया है। उसका हम स्वागत करते हैं कि जितने भी बूढ़े लोग हैं जो बेचारे बेसहारा हैं उनको घर से जाने की कोई भी वो नहीं है, अपने घरों में रहें। और इस काम के लिए ये योगी सरकार ने एक सराहनीय और अच्छा काम किया है।